भयानक जंगल के काले सन्नाटे में हवन कुंड के सामने एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसका चेहरा झुलसा हुआ, लाल आंखें और जुबान से डरावने मंत्र निकल रहे थे। ओम सूर्याय नमः मातृष्टाय हूँ फट फट स्वाहा तत्ती तयोगितारु छिन्दा तेजनी जागरण स्वाहा स्वाहा मैं करता स्वाहा स्वाहा। अमावस्या की काली रात में ये तंत्र क्रिया हवन एक मृत औरत को जिंदा करने के लिए किया जा रहा था। ये औरत राघवेंद्र चौधरी की पत्नी विमला थी, जो इस गांव का सबसे धनाढ्य व्यक्ति था। वहीं थोड़ी दूर पर एक छोटी सी बच्ची थी, जो किसी गरीब किसान की बेटी थी, जिसे तंत्र क्रिया की बलि देने के लिए चुराया गया था। अगर अपनी पत्नी को जीवित रखना चाहते हो तो खुद को कठोर बनाओ, वरना तुम्हारी पत्नी ऐसे ही मृत पड़ी रहेगी। दरअसल राघवेंद्र एक दयालु व्यक्ति था, इसीलिए ऐसा करने से कांप रहा था। तभी तांत्रिक डरावने अंदाज में बोलता है, बिमला को जीवित करना है तो इस बच्ची की बलि देनी होगी। पर मेरी पत्नी जीवित तो हो जाएगी ना? मूर्ख, किस पर संदेह कर रहा है तू? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी पत्नी जीवित हो जाए। तांत्रिक लड़की के बालों को काटकर जैसे ही हवन कुंड में डालता है, हवन की अग्नि और तेज हो जाती है। आसपास के पेड़ पौधे ऐसे हिलने लगते हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सामने आ गई हो। जैसे ही वो हवन कुंड में लड़की के बालों को डालता है, लड़की हवा में उठने लगती है और विमला की आंखें खुल जाती हैं। पर उन आंखों में वो सामान्य विमला नहीं थी, किसी पिशाच की आंखें जैसी लग रही थी। तांत्रिक बोलता है, बलि का समय आ गया है। अपने हृदय को कठोर करके राघवेंद्र जैसे ही बच्ची की बलि देने वाला होता है कि तभी भीड़ की आवाज गूंजती है, बचाओ, ये लोग बच्ची को मार देंगे। 150 गांव वाले मसाले लेकर टूट पड़ते हैं। हवन कुंड तहस नहस कर देते हैं। भीड़ तीनों को घेर लेती है, तांत्रिक, राघवेंद्र और विमला। राघवेंद्र गांव वालों को समझाने की बेहद कोशिश करता है, पर कोई भी गांव वाला उसकी उन बातों को सुनने को तैयार नहीं था। उन तीनों को बेरहमी से जिंदा जला दिया जाता है। उन तीनों की चीखों से पूरा जंगल कांप रहा था। ये सारा नज़ारा पेड़ के पीछे छुपा एक छोटा सा बच्चा भैरव देख रहा था, जो कि राघवेंद्र का इकलौता बेटा था। मरते दम तक राघवेंद्र बस अपने बच्चे के भले के लिए सोच रहा था कि कहीं ये गांव वाले उसे मार ना दे, बस उसका बेटा बच जाए। रोता हुआ भैरव ये प्रण लेता है कि इस गांव का हर एक इंसान ऐसे ही जिंदा मरेगा जैसे इन्होंने मेरे माँ बाप को तड़पा तड़पा के मारा है। उससे भी भयानक मौत मैं गांव वालों को दूंगा। उस छोटे बच्चे की जलती हुई आंखें बस अपने पिता को देख रही थी। 15 साल बाद भैरव आज पहली बार अपने गांव आ रहा था, उसी गांव में जहां उसके माँ बाप को जिंदा जला दिया गया था। अमेरिका में पला बड़ा भैरव अब करोड़ों का मालिक था। उसकी खुद की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, साथ ही काफी सारी बड़ी आलीशान रेस्टोरेंट थे। भैरव भले ही दिखने में एक मॉडल और स्मार्ट व्यक्ति क्यों ना हो, पर अभी भी अपने माता पिता का बदला लेने के लिए वो तांत्रिक क्रियाएं करता था। पर ये एक ऐसा सच था जो किसी को भी नहीं पता था। सबकी नजरों में भैरव एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। आज भैरव अपने गांव पहुंच जाता है। भैरव ने गांव के अंदर एक बहुत बड़ा बंगला बनवाया था। उस गांव के अंदर जैसे ही वो जाता है, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। भैरव बस यही सोच रहा था कि इन सारे गांव वालों को चुन चुन के मारूंगा। भैरव के गांव में पहुंचते ही बहुत तेज हवा उड़ने लगती है। पेड़ों की टहनियां ऐसे कांप रही हों जैसे उन्होंने किसी बुरी शक्ति का एहसास किया। बिजली कड़कने लगती है, जैसे किसी आने वाली मुसीबत का संदेश दे रही हो। भैरव अब अपने उसी गांव के बंगले में आ चुका था। तभी सामने से एक 5 साल का बच्चा आता है और भैरव का हाथ पकड़कर बोलता है, भैया आप आंटी को कार के अंदर भूल आए हैं, अभी भी
गाड़ी के अंदर आंटी बैठी हुई है। भैरव जैसे ही पलट कर देखता है, गाड़ी में कोई भी नहीं था। लगता है बेटा तुम कार्टून ज्यादा देखते हो, चश्मा लगवाना पड़ेगा। भैरव अंदर जाने लगता है, पर उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। पर वह ये सारी चीजें नजरअंदाज करके अपने बंगले के अंदर चले जाता है। तभी उसका सेक्रेटरी आके बोलता है, सर कोई आदमी है जो पागल सा दिखता है, बाबा लग रहा है। वह आपसे लगातार बात करने की बोल रहा है। मुझे तो लगता है वह कोई पागल वगैरह है। हो सकता है वो भूखा हो या उसे खाना न मिला हो। उसे खाना दे देना और बोल देना कि यहाँ रोजाना खाना मिल जाया करेगा। भैरव का आज गांव में पहला दिन था, पर उसका मन नहीं लग रहा था। वो अपनी गाड़ी लेकर जंगलों की तरफ निकल जाता है। जंगलों में घूमते हुए उसे गाने की ध्वनि सुनाई देती है। वो आवाज इतनी प्यारी थी कि वो उसकी ओर खिंचा चला जा रहा था। वहां जाने पर उसने देखा कि एक बेहद सुंदर लड़की पहाड़ों के बीचों बीच नदी के अंदर नहा रही है। उसने खुद को एक सफेद रंग के गमछे से ढक रखा है। इतनी ज्यादा सुंदर लड़की भैरव ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। एक पल के लिए भैरव अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो उसी नदी में जाकर गिर जाता है। वो लड़की वहीं नहा रही थी। लड़की भी समझ चुकी थी कि ये उसको देखने आया है। लड़की भागकर पानी से बाहर निकलती है और जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है। वो गुस्से में भैरव को सुनाने लगती है, कितने बेशर्म इंसान हो, किसी लड़की को नहाते हुए ऐसे दिखते हो। उल्लू के पट्टे मार मार के तेरा भुजिया बना दूंगी। तुम शहर के लोगों ने खुद को समझ क्या रखा है। भैरव जो उसकी बातों को पागलों की तरह सुन रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि उसने सच में कोई गलती की है। पर भैरव के अंदर घमंड बहुत था। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था और ना ही खुद को नीचा दिखाना चाहता था। वो कहता है, मैं यहाँ घूमने आया था, मेरा पैर फिसल गया। मैं तुम्हें देख नहीं रहा था। तुम कोई हूर की परी नहीं हो जिसे देखने में आऊंगा। तुम जैसे घटिया लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ। आइंदा मत दिख जाना, वरना गांव के लोगों से इतनी पिटाई लगवाऊंगी कि अपनी शक्ल पहचान नहीं पाओगे। उस लड़की की बातों को सुनकर भैरव मन ही मन में बोलता है, शक्ल से इतनी सुंदर है पर इतना कड़वा बोलती है जिसकी हद नहीं है। शायद यहाँ के प्रधान की लड़की होगी, तभी इसे इतना घमंड है खुद पर। गधा कहीं का, अभी भी आंखें फाड़ कर देख रहा है। लड़की गुस्सा होती हुई वहां से चली जाती है। भैरव मुस्कुराता हुआ अब अपने घर आ जाता है। उस लड़की की हर एक गालियां भैरव को फूलों की तरह लग रही थी। भैरव अपने बंगले में आकर अपनी तांत्रिक क्रियाओं से गांव वालों को मारने की योजना बना रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो उसकी शक्तियों को रोक रहा है। वो चाहकर भी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। दूसरे दिन भैरव अपने ऑफिस में कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी सेक्रेटरी उसके पास आता है और उसके कान में बोलता है, सर वह पागल बाबा तुमसे बार बार मिलने की बोल रहा है। मैंने खाना दिया तो उसने खाना फेंक दिया था। जो भी है बुलाओ उसे। भैरव का सेक्रेटरी जाता है और उस बाबा को बुलाकर लेकर आ जाता है। भैरव उस वक्त भी अपनी फाइलों को चेक कर रहा था। सेक्रेटरी बोलता है, बाबा आ गए हैं, ये है वह जो बार बार आपसे मिलने की बोल रहे हैं। भैरव जिसका ध्यान अभी भी अपनी फाइल्स में था, वो गुरूर से बोलता है, तुम जैसे गरीब लोगों की सहायता करके हम जैसे लोग गलती ही करते हैं। एक तो मुंह उचकाकर चले आते हो और अगर कोई खाना दे तो उसे फेंक देते हो। ये बोल करके जैसे ही भैरव उस बाबा की तरफ देखता है, उस बाबा को देखकर एक पल के लिए भैरव की आंखें दंग रह जाती हैं। उसके हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं, क्योंकि ये बाबा हूबहू उसी तांत्रिक जैसा लग रहा था जिसे गांव वालों ने जला दिया था। ओ मूर्ख, तू मुझे भिखारी बोल रहा है? तू लौट आया है, मुझे तेरा ही इंतजार था, राघवेंद्र का बेटा भैरव। भैरव अचंभे से उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दरअसल भैरव के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता था। गांव वालों के लिए राघवेंद्र का परिवार पहले ही खत्म हो चुका था। भैरव अपने आप को मजबूत करके बोलता है, कौन राघवेंद्र? मेरे पिताजी का नाम अमरनाथ है और वो फॉरेन कंट्री में रहते हैं। अपनी ये कहानी किसी और को बताना। जब तेरे माँ बाप को जलाया जा रहा था तो पेड़ के पीछे दुबका हुआ था। सब कुछ पता है मुझे। मैं वही तांत्रिक हूँ जिसे जलाया गया था। भैरव अचंभे भरी नजरों से उसे देख रहा था, क्योंकि इस बारे में भी किसी को कुछ नहीं पता था। तांत्रिक बोलता है, तेरे माँ बाप भी जीवित हो सकते हैं मेरी तरह,
मैं कितने सालों से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अपने माँ बाप के बारे में सुनते ही भैरव की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तांत्रिक से पूछता है, मेरे माँ बाप कैसे जिंदा हो सकते हैं, बताओ मुझे। मैं वो हर चीज़ करूँगा। जो बलि हम दे नहीं पाए थे, उस लड़की की बलि हमें दोबारा देनी होगी और तुम्हें अपने पिता के लिए कुछ बूंद रक्त का दान देना होगा। उस बलि देने के कारण तुम्हारे माता पिता दोबारा जीवित हो उठेंगे। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ भैरव। 3 महीने का समय देता हूँ, जब तक मैं ऐसी तपस्या करने जा रहा हूँ जिसमें तुम्हारे माँ बाप को दोबारा जीवित किया जा सके। पर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं? वो लड़की कौन है और कहाँ मिलेगी? क्योंकि तुम्हारे माँ बाप का एहसान मेरे पर अभी तक है, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भुला पा रहा। उनकी आत्माएं चाहती हैं कि तुम्हारे साथ रहें और तुम्हें जिस लड़की की हमें बलि देनी है वो लड़की इसी गांव की है, पर गांव की किसी व्यक्ति ने ऐसी पूजा कराई है कि चाह कर भी उस लड़की को नहीं देख सकता। तो मैं खुद मेहनत करके उस लड़की को ढूंढना होगा। मैं 3 महीने बाद तुम्हारे पास फिर लौट के आऊंगा और तुम्हारी माँ बाप को जिंदा करूंगा। तुम अपना वादा निभाना भैरव, मैं जा रहा हूँ। तांत्रिक की बातों को सुनकर भैरव हक्का बक्का रह जाता है। तांत्रिक वहां से चला जाता है। भैरव को तो उस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता था। कौन है वो लड़की जिसे भैरव के माँ बाप दोबारा से जिंदा हो सकेंगे? क्या वो सच में जिंदा होगी या तांत्रिक कोई साजिश करके भैरव को उसमें फंसाना चाहता है? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए CH हेडफोन के साथ।